आगरा में बसई सब्जी मंडी को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। बरौली अहीर स्थित नवीन फल सब्जी मंडी में शुक्रवार को बड़ी संख्या में आड़ती और व्यापारी धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि बसई की कलू आराम मंडी के संचालन से बरौली अहीर मंडी का व्यापार लगभग ठप हो गया है। व्यापारियों ने बसई मंडी को तत्काल बंद कराने की मांग की है। मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हीतम सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में व्यापारियों ने लाखों रुपए खर्च कर मंडी में दुकानें खरीदी थी। इसके बावजूद मंडी पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो सकी। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रवेंद्र सिंह ने कहा कि बसई मंडी का असर केवल बरौली अहीर ही नहीं बल्कि सिकंदरा मंडी के कारोबार पर भी पड़ रहा है। व्यापारियों ने प्रशासन से अवैध रूप से संचालित मंडी को तत्काल बंद कराने की मांग की है। धरने की सूचना मिलने पर सुबह 10 बजे सिटी मजिस्ट्रेट अमित शुक्ला मौके पर पहुंची और व्यापारियों से वार्ता कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि व्यापारियों ने धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यदि 8 दिन के भीतर बसई सब्जी मंडी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अब उन्हें आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। अब सभी की नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। यदि तय समय सीमा में समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज होने की संभावना है। आपका परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम हीतम सिंह है, मैं अध्यक्ष बरौली मंडी। हीतम सिंह जी, आज आप धरने पर बैठ गए हैं मंडी में, बरौली में, किस कारण से बैठे और क्यों? जब शासन ने विज्ञप्ति जारी की थी तो दुकानों की कीमत थी 8 लाख। तो यहाँ पर बोली लगी तो जब हमें बताया गया कि जो बसई मंडी है प्राइवेट मंडी, उसे हम बंद करेंगे, इस मंडी को चालू करेंगे, तो सभी व्यापारियों बढ़ चढ़ के भाग लिया और ये दुकानों की कीमत 7 लाख पहुँची। सभी ने अपनी दुकान उठाई। उसके बाद में बसई मंडी चलती रही। हमने काफ़ी प्रयास किए, सभी से मिले तो उन्होंने वो बंद नहीं कही और ये मंडी में कारोबार नहीं हुआ, सब दुकानें बंद पड़ी हैं। व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है इससे? व्यापारी सब पूरा पैसा लगा के बैठा, भाई जमा पूंजी पूरी लगा के बैठा है, सब नुकसान ही हो रहा है। तो आप लगातार इस दौरान प्रशासन से मिले हैं, लगातार डीएम से भी मिले, मंडी समिति सबसे मिले, उसमें आपको कोई आश्वासन मिला या कोरी कार्रवाई चल रही है? अभी तक सब कोरी कार्रवाई चली है। हमने सबूत बहुत सारे दिए हैं तो उनका आज तक कोई उनका जवाब ही नहीं दिया है उन्होंने। हमें अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं बरौली अहीर मंडी एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। प्रवीण जी, आप धरने पर बैठ गए आज बरौली नवीन मंडी में, किस बात को लेकर बैठे और क्या आश्वासन मिल रहा है सरकार से आपको? धरना क्या साहब, 8 दिन हो गए लगातार प्रशासन को हम बताते करीब 6 साल हो गए। उससे पहले भी वैसे अभी नए डीएम आए हैं और नए सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, जब से आए हैं तभी से उनके संपर्क में हैं और हम अपनी वेदना को बता रहे हैं, लेकिन ये आश्वासन दे रहे हैं कि चलो ये इस बार हम आपका काम करेंगे। हम तो तब जानेंगे जब ये कलुआराम मंडी उपस्थल बंद हो जाएगा। जब कलुआराम मंडी उपस्थल, एक बात बताइए साहब कि जो अवैध मंडी चलती थी उसी अवैध मंडी को एक फुटकर व्यापारी के स्थान को मंडी उपस्थल घोषित करा दिया, जबकि अधिनियम की धारा 7 का 1 ये कहती है कि फुटकर व्यापारी के स्थान को मंडी उपस्थल घोषित नहीं किया जाएगा। ये प्रतिबंध है अधिनियम की धाराओं में, लेकिन उसी फुटकर व्यापार के स्थान को मंडी उपस्थल घोषित कराया जहां पर पहले से फुटकर व्यापार स्थान होता था। यहाँ पे इतनी महंगी दुकानें ली है, ऐसे व्यापारी को कितना नुकसान हो रहा है? साहब, उस समय बसई मंडी बंद कराए जाने के आश्वासन पर व्यापारियों ने सोचा कि व्यापार होगा, तो 8 लाख की सरकारी दुकान थी तो लगभग 40 लाख और 50 लाख तक, 60 लाख तक की अधिकतम बोली और गई थी और ऐसे करके दुकान ले पाई साहब। और क्या करें, इतने पैसे दे करके उस पर 18% GST और जोड़ दिया गया था, तो दुकानें लगभग 70 से 75 लाख तक की हुई थी साहब अधिकतम। और उसके उपरांत मंडी उपस्थल घोषित होने के बाद कुछ दुकानें शेष रह गई थी, तो जब मंडी उपस्थल घोषित हो गया, चल गई मंडी बसई मंडी, उसके बाद जो है वही दुकानें कुछ शेष रह गई थी। कोई 15 लाख में सिमट गई, कोई 20 लाख में सिमट गई, कोई 22 लाख में, कोई 16 लाख में। अधिकतम बोली 20 लाख रुपये 25 लाख रुपये तक की गई थी। और लगातार प्रशासन से आपकी मीटिंग होती रही है, उसको लेकर क्या हुआ? कुछ अभी तक कुछ हल निकला?
प्रशासन से काफ़ी मीटिंग हुई है, काफ़ी डीएम साहब से ही बात हुई है। डीएम साहब कह रहे थे कि क्या हम आप तुम्हारे घर गए थे दुकानों को लेने के लिए गए थे क्या? नहीं साहब, दुकानों के लिए नहीं गए थे। तो आपने जो है अखबारों में इश्तिहार निकाला था कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लाइसेंसधारी व्यापारी आप करके दुकान लें, लेकिन उसी हिसाब से हमने दुकान ली। तो आप क्या चाहते हैं? आंदोलन में बैठ गए, अब क्या करना चाहेंगे आप? हम ये चाहते हैं कि कलुआराम मंडी उपस्थल जो अवैध मंडी को घोषित किया गया है उसकी अधिसूचना नष्ट कराएं, और उसमें जो है एक विशेष, वैसे तो कलुआराम की मृत्यु ही हो गई है। अब कलुआराम की मृत्यु हो गई है तो विधि के सिद्धांतों के अनुसार कलुआराम मंडी उपस्थल स्वतः ही समाप्त हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे आदेश कर रहे हैं कि उस प्रक्रियाधीन को मान करके रामवती के नाम से प्रक्रियाधीन है, और प्रक्रियाधीन उसकी कोई मंडी उपस्थल की अधिसूचना कोई जारी नहीं हुई, रामवती के नाम में उसको संचालित कराएं। अरे भैया, ये कैसा आदेश होता है? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं आज ही पिस्टल लेने का लाइसेंस आवेदन कर रहा हूँ और आज ही मुझे पिस्टल बनवा दीजिए, मेरा लाइसेंस होता रहेगा, प्रक्रियाधीन है। तो इस तरह से अब आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर बैठ गए हैं आप धरने मैं पे? तो ये कह रहा हूँ ऐसे आदेशों को खारिज करके अब उस अवैध मंडी कलुआराम मंडी को बंद कराएं, और बरौली अहिर मंडी जो सरकारी बनी है, सरकार का 15-20 करोड़ का 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 2 से 2.5 लाख रुपए पर डे की इनकम होगी मंडी शुल्क के रूप में। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकारी मंडी को चलाए प्रशासन, और ये व्यक्तिगत लाभ पहुँचाए जाने के उद्देश्य से कलुआराम मंडी को चलाया जा रहा है, उसको बंद कराए।